अंबाला छावनी के पल्लेदार मोहल्ले में एक ज्वेलर्स की दुकान में एक व्यक्ति ने लाल मिर्च पाउडर आंखों में डालकर लूटने का प्रयास किया। वह दुकान पर रखा सेंधा नमक के डले के साथ उस व्यक्ति ने दुकानदार पर कई बार वार किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर को दबोचने का प्रयास किया। हल्ला सुनकर पड़ोसी दुकानदार मौके पर पहुंच गए और हमलावर को दबोच लिया। वह साथ ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लूटने आए पंजाब के सिख व्यक्ति को पकड़ लिया। थाना एसएचओ अजायब सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। अंबाला के पल्लेदार मोहल्ले में जाह्नवी ज्वेलर्स नामक दुकान पर एक व्यक्ति आया और दुकानदार को सोने के टोपस दिखाने को कहा। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा है कि काफी देर तक सामान देखने के बाद युवक ने अपने बैग से मिर्ची पाउडर निकालकर ज्वेलर की आंखों में डाल दिया और लूट का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी के मुताबिक दुकानदार घायल होने के बाद भी लगातार मुकाबला करता रहा। शोर सुनकर पड़ोस के लोग आ गए और हुए पकड़ लिया। पीड़ित दुकानदार संजय वर्मा ने बताया कि आरोपी पंजाब का रहने वाला है। उसने सेंधा नमक से उनके मुंह पर कई बार वार किए। उन्होंने बताया कि घायल होने के बाद भी उन्होंने उसे पकड़े रखा और पड़ोसियों के आने के बाद उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि आंखों में जलन होने पर व घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आंखें साफ की गई और सिर पर पट्टी बांधी गई। सूचना मिलते ही एसएचओ थाना सदर अजायब सिंह मौके पर पहुंचे व उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। एसएचओ अजायब ने बताया कि उन्होंने आरोपी पंजाब का रहने वाला है और शिकायतकर्ता संजय वर्मा की दुकान पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ये विदेश गया था, वहां पर किसी केस में ये जेल में रहा और फिर वापस पंजाब आ गया। उन्होंने बताया कि आरोपी अपने माता पिता के कहने से बाहर है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेंगे। तो वो कहने लगा कि भाई मैंने टॉप्स बनवाने हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास सोने का तो होता नहीं, चांदी का सामान होता है, मेरे पास गोल्ड का कोई सामान नहीं है। तो कहने लगा आप जो है कैसे कर। मैं कहा भाई ऑर्डर पे बनाता हूँ मैं, रेडीमेड तो मेरे पास होता नहीं है। अगर आपको 2-4 दिन का टाइम है तो मैं बनवा दूँगा। तो कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी बहुत पेमेंट दे देता हूँ और जो है आप बनवा देना। पहले तो 10 मिनट कहने लगा कि गर्मी हो रही है, पंखा चलाओ, एसी चला दो। एसी चलाया मैंने। फिर कहने लगा पानी पिलवा दो। मैं पानी पिलवा दिया। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा चाय। मैं कहा चाय वाला तो आज है नहीं भाई, आज जो है रक्षाबंधन है, छुट्टी है, इस वजह से मैं कहा शायद ये नहीं लगा। कह रहा कोई बात नहीं, आप मुझे डिज़ाइन दिखाओ। मैं डिज़ाइन दिखाने लगा उसको। फिर दोबारा उसने पानी मांगा। मैं पानी यहाँ से वहाँ भरने गया तो मैंने नज़र थी कि भाई मुझे ऐसा ना कि भाई अकेला कभी कोई सामान उठा ले। मैं भी उसको नज़र रख रहा था, तो वो उसको ये हुआ कि भाई ये मेरे पर नज़र रख रहा है। अब उसका इरादा तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई ये क्या काम किस लिए आया है। टॉप्स बनवाने के लिए 10-15 मिनट देखता रहा। फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं क्या कहीं ऐसा ना हो कि भाई कहीं पैसे वूसे कोई चोरी वोरी के ना हो इसके पास। तो मैं फिर पीछे हट गया उससे कि भाई मैं टालने की कोशिश करी कि भाई नहीं है, वही आपको हिसाब किताब बताएंगे, मेरे को तो हिसाब किताब का पता नहीं, मुझे वैसे ही बैठा के गए। तो फिर उसको ये डाउट हुआ कि भाई ये काबू में नहीं आएगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद ही बार बार बैग में हाथ मार रहा कि मेरे पास पेमेंट है, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा। मैं कहा ऐसा है, आप मुझे अपना नंबर लिखवा दो, भाई आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा और वो आपको हिसाब किताब करके बता देंगे। फ़ोन पे जो भी होगा आप 5,000 या 10,000 पेटीएम कर देना, हम आपका सामान बना देंगे, आप पेमेंट करके अपना सामान ले जाना। तो उसको ये दिखा कि भाई अब तो दाल गलने वाली नहीं। तो उसने फिर जो है अपने बैग में से मिर्चों का मुट्ठा मारा मेरे ऊपर फेंक के, मेरी आंखों में मिर्ची गिर गई। फिर दूसरा मुट्ठी भर के मिर्च मारी उसने। तो उसने सोचा होगा मिर्च फेंक के ये नीचे गिर जाएगा, मैं 1-2 बार करके इसको यहीं गिर दूंगा और सामान लूट के ले जाऊंगा। तो उसने जान से मारने की भी कोशिश करी है। तो भगवान ने मेरे को हिम्मत दी, मैंने उसके ऊपर इधर से निकल के गया हूँ और उसके ऊपर हाथापाई करी है मैंने। तो उसके हाथ में पान्ना था इतना बड़ा, उसने वो पान्ना 2 बार करे मेरे ऊपर
वो मेरा सिर फट गया। उन्होंने सोचा कि चक्कर खा के गिर जाएगा, फिर भी भगवान ने हिम्मत दी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसको खींच खींच के बाहर तक ले गया मैं। शीशा बंद था क्योंकि एसी चल रहा था, तो बाहर आवाज़ भी, बाहर भी मुझे कोई नज़र नहीं आया, सामने दुकान पे इधर उधर कोई नज़र नहीं आया, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं तो अंधा हो गया था, मेरे से गिर गई थी। तो फिर मैंने हल्ला उतारा कि बचाओ, मुझे मार देगा, जान से मार देगा, मार देगा। पता नहीं मैं किस तरीके से उसको बाहर ले गया खींच के, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर बाहर ले जाकर मैंने, उसने खुद कहने लगा कि इन्होंने मुझे मारा है, अंदर मिर्चें गिरी है, मेरे पैसे छीन लिए फलान। फिर मैं बाहर निकल कर, मुझे ऐसे अंदाजे से मैंने कहा कि भाई मुझे डॉक्टर के ले चलो, मैं दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी। तो फिर मेरी गुड़िया मुझे डॉक्टर के लेके गई, और सिविल वालों ने मेरी आंखों की सफाई करी, तब मुझे थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ। और वो यहाँ से निकल रहा था, तो हमारे ये यहाँ श्री राम टेंट हाउस वाले हैं, उन बाबूजी ने उसको जाके पकड़ा है, और उसे पकड़ के लेकर आए हैं यहाँ पे, फिर उसको पुलिस के हवाले करा है। कह रही है FIR करी है उन्होंने। ये सर ऐसे है कि हमारे को तुरंत सूचना मिली कि शराब पल्लेदार मोहल्ले के अंदर एक जो है ना नौजवान युवक शराब की दुकान में लूट करने की नीयत से पड़ा हुआ है। तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे, मौके पे जाकर के पूछताछ की, तो ये टॉप्स लेना चाहता था सुनार की दुकान से। वो दिखा रहा था टॉप्स के लिए। ये 10-15 मिनट वहाँ बैठा, बैठने के बाद और इसके थैले में कुछ संदिग्ध सामान भी था, मिर्ची वगैरह, और इसने उसके मुंह पे मिर्च फेंकी, और एक जो है उसका नमक का, सिंधे नमक का ठोस गोला वो सिर पे मारा दे करके, और वहाँ इनकी धक्का मुक्की हो गई है। और धक्का मुक्की के बाद कोई ऐसी मतलब अटेम्प्ट की, इसने लूट की अटेम्प्ट की, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, अरेस्ट कर लिया है। इसकी पृष्ठभूमि का पता चला कि ये गुरप्रीत सिंह है, गुरदासपुर का रहने वाला है। ये पहले विदेश में भी गया था, और वहाँ भी इसके साथ कोई इस टाइप की वारदात हुई थी। फिर ये 2012 में वापस आ गया। आने के बाद ये अपने घर से भी, मतलब इसके परिवार वाले कहते हैं कि बेदखल टाइप है, ऐसी घूमता है, और ये इसकी पृष्ठभूमि है। पंजाब में अभी हम जो है ना अपने उससे पता कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है, वो जांच का विषय है। तो अब बस इसको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट में पेश करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।